मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिडिडाइमाइटिस के बारे में। अब ये क्या होती है, ये सबसे पहले हम जान लें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अगर ये स्क्रॉटम है जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर में टेस्टीज पाई जाती है। टेस्टीज में क्या होती है, टेस्टीज में स्पर्म का निर्माण होता है और वो स्पर्म कहाँ पे जमा होती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। वहाँ पे स्पर्म जमा होती है और उसके बाद एक डक्ट जाती है जिसको हम वैस डिफरेंस बोलते हैं। अगर स्पर्म को एजुकुलेट करना होता है, यानी कि अगर पेनिस से बाहर निकालना होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये वैस डिफरेंस से निकल जाती है। लेकिन जमा कहाँ पे रहती है, जमा यहाँ पे रहती है, जिसको हम हिंदी में अधिवृष्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, मीन्स यहाँ पे सूजन हो जाती है। ठीक, यहाँ पे सूजन होने के कारण क्या होती है, ये सूजन क्या हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है। एक्यूट मतलब अचानक भी हो सकती है और क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से भी हो सकती है। लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, किसी किसी पर्सन को ही बहुत लंबे समय से इन्फ्लामेशन होती है। लेकिन अक्सर जो पुरुष होते हैं उनमें ये इन्फ्लामेशन अचानक से, यानी कि सूजन अचानक से हो जाती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो कंडीशन है इसमें पेन या तो माइल्ड होगी या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। माइल्ड मीन्स अगर नॉर्मल पेन होगी, जब प्रेशर पड़ेगा तभी पेन होगी, यानी कि अगर कोई वहाँ पे अगर स्क्रॉटम है, अगर यहाँ पे कोई भी प्रेशर पड़ेगा तो उसको दर्द महसूस होगा, या फिर अपने आप बहुत ज़्यादा एकदम सीवियर दर्द होगा पेशेंट को। स्क्रॉटम क्या हो जाएगी, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये रेड हो जाएगी, इसकी जो टेम्परेचर है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, मीन्स वार्म हो जाएगी, आसपास की जो एरिया है वहाँ पे भी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये यहाँ पे सूजन हो जाएगी। इस एरिया में क्या होगी, यहाँ पे सूजन होगी, यानी कि स्क्रॉटम के अंदर में जो अधिवृष्ण है उसमें सूजन होगी। तो स्क्रॉटम के जो मसल्स हैं, पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी सूजन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन होती है, यानी कि कहाँ पे इन्फ्लामेशन है, एपिडिडाइमिस में इन्फ्लामेशन है, तो ये आसपास फैलती है ये सूजन। जब ये आसपास फैलती है तो ये टेस्टीज में भी आ जाती है। इसकी जो सूजन है, ये सूजन किस कारण से होती है, सूजन इन्फेक्शन के कारण होती है। तो जो इन्फेक्शन है वो टेस्टीज में भी आ जाती है, जिसके कारण टेस्टीज में भी सूजन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमो और काइटस। अगर टेस्टीज में सूजन होती है उस कंडीशन में। ठीक है, ये किस एज वाले लोगों को ज़्यादा होती है, जो 20 से लेकर के 39 तक के एज ग्रुप के होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या क्या कारण है जिनके कारण अधिवृष्ण में या फिर एपिडिडाइमिस में सूजन हो जाती है। सबसे पहला कारण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी पुरुष को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मीन्स जो यूरेथ्रा होती है उसमें अगर इन्फेक्शन है, उस कारण भी क्या हो सकती है कि अधिवृष्ण में सूजन हो सकती है। दूसरा कारण क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किस कारण से होती है, अगर किसी एक पर्सन को, अगर कोई पुरुष एक फीमेल के साथ अगर इंटरकोर्स करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है उन दोनों के बीच में, और फीमेल के वेजाइना में या फिर सर्विक्स में अगर इन्फेक्शन है, तो हो सकती है कि मेल के यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन हो जाए और मेल के यहाँ पे अधिवृष्ण में भी इन्फेक्शन हो जाए, जिसके कारण सूजन की समस्या हो सकती है। सूजन मेनली किस कारण से होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया बैक्टीरिया होती है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तीसरा है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो वैस डिफरेंस है ये कहाँ पे जाती है, ये जाकर के कनेक्ट होती है सेमिनल, ये पत्ती जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। उसके बाद ये वैस डिफरेंस और ये सेमिनल वेसिकल्स दोनों ओपन होती है कहाँ पे, छोटी सी एजुकुलेटरी डक्ट में, और यहाँ पे पीछे में यूरिनरी ब्लैडर होती है। अब यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और ये जो एजुकुलेटरी डक्ट है वो सीधे प्रोस्टेट ग्लैंड में जो यूरेथ्रा होती है उसको ज्वाइन कर जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है पेनिस की तरफ। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, इसमें सूजन हो जाती है, जिसके कारण जो सूजन है, इसके कारण जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा में आता है और उसके बाद हो सकती है कि वो वैस डिफरेंस में भी इन्फेक्शन हो जाए, जिसके कारण एपिडिडाइमिस में भी इन्फेक्शन हो जाए और एपिडिडाइमिस में फिर सूजन हो जाती है। अगला कारण है प्रोस्टेक्टमी, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकती है,
जिससे सूजन की समस्या आ सकती है। बच्चों में और अधिक उम्र के लोगों में जनरली इन्फेक्शन किस कारण होती है? ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो जाती है जिससे सूजन हो सकती है। मायाबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी की बैक्टीरिया है जिससे टीबी होता है, इसके कारण भी एपिडिडाइमिस में सूजन हो सकती है। इसके अलावा कुछ अदर बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल यूरिया प्लाज्मा, ये कहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करती है? ये यूरेथ्रा में इन्फेक्शन को पैदा करती है, जिससे यूरिनेशन के टाइम में, यानी कि जब जिस पर्सन को ये होती है उसमें अगर वो यूरिन को पास करता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है, बहुत दर्द होता है यूरिन पास करने में। तो ये यूरिया प्लाज्मा बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया है जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस हो जाती है पेशेंट में। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस है, फॉर एग्जांपल इम्यूनोडेरोन। इम्यूनोडेरोन क्या करती है? जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिस पेशेंट को हार्ट की बीमारी है या फिर हार्ट रिदम एबनॉर्मल है, उसको ये मेडिकेशंस दिया जाता है खाने के लिए। लेकिन इस मेडिकेशंस के कारण क्या होती है कि एपिडिडाइमिस में सूजन की समस्या हो सकती है। अगर किसी पुरुष में अभी फिलहाल कोई सर्जरी हुई है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी ऑर्गन की, या फिर उसके फैमिली हिस्ट्री में अगर ये प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट की जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर डिफिशियंसी है कोई चीज़ की, अगर कोई स्ट्रक्चर सही से नहीं है, उसकी जो पिछली वाली जनरेशन है उसमें अगर ये प्रॉब्लम है, तो हो सकती है कि जो आने वाली जनरेशन हो उसमें भी जो टिश्यू है उसकी जो स्ट्रक्चर है या फिर जो वेस्ट डिफरेंस है उसकी स्ट्रक्चर है उसमें कोई ना कोई कमी हो सकती है, जिसके कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद है, अगर रेगुलर यूरेथ्रा में अगर कैथेटर को यूज़ किया जाए, मतलब अगर कोई पेशेंट की सर्जरी हुई है और वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है खुद से, तो क्या करते हैं हम कैथेटर का यूज़ करते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरेथ्रा से हम इंसर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होती है कि बाहर में एक बैग लगी होती है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो उस बैग में जमा होती है। तो उस कंडीशंस में भी क्या हो सकती है कि उस ट्यूब से वो इन्फेक्शन हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट की एपिडिडाइमिस में सूजन की समस्या आ सकती है। हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो यंग पीपल है वो अगर मल्टीपल जो फीमेल्स हैं, बहुत सारे फीमेल्स के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो प्रोसेस है अगर वो करेंगे या फिर इंटीमेट होंगे, तो उस कंडीशन में भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। या फिर जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होती है उसको करने से भी बहुत ज़्यादा इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एन एसटीडी, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अगर किसी पुरुष को हुआ है तो हो सकती है कि आने वाले दिनों में उसके एपिडिडाइमिस में फिर से सूजन की समस्या आ जाए, सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाए। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी क्यों? क्योंकि हो सकती है कि उसमें फ्लूइड भर जाए, हो सकती है कि उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, या फिर इन्फेक्शन के कारण उसमें सूजन हो जाए जिससे कि उसकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। एपिडिडाइमाइटिस के क्लासिफिकेशंस कितने होते हैं, यानी कि कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स अगर अचानक से किसी पुरुष को अगर दर्द महसूस हो या फिर सूजन हो जाए, उस कंडीशन में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरा है क्रॉनिक। क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से अगर दर्द और सूजन हो तब क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कि अगर अचानक से सूजन और दर्द हो, इसका मतलब है कि वहाँ पे पस की फॉर्मेशन होगी। पस की फॉर्मेशन जो स्क्रोटम से पस बाहर आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। पस क्या होती है? वाइटिस डिस्चार्ज होती है जो कि थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। इसके बाद टेस्टिकुलर इन्फेक्शन मीन्स ब्लड की जो सप्लाई है वो टेस्टिस तक नहीं पहुंच पाती है, वो एपिडिडाइमिस तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण जो टेस्टिस होती है, जो स्क्रोटम होती है, वो सिकुड़ा हुआ बाहर से अगर हम देखेंगे तो वो सिकुड़ा हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। क्रॉनिक पेन, यानी कि ये जो कंडीशन है ये लंबे समय तक भी रह सकती है, सूजन बहुत समय तक भी रह सकती है और दर्द बहुत समय तक भी रह सकती है। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर आप इलाज करवा रहे हैं उस कंडीशन में भी ये लंबे समय तक रह सकती है। इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाएगी, यानी कि पुरुषों में बाझपन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अब क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं, मीन्स क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। मेडिकल टर्म में साइन एंड सिम्टम को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले सीमेन में ब्लड आ सकती है। सीमेन मीन्स जिसमें स्पर्म आती है, स्पर्म के साथ सेमिनल फ्लूइड से जो सिक्रीशंस होती है वो होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होती है उन सभी के साथ फिर जो टेस्टिस में स्पर्म बनती है वो होती है। तो सभी को साथ में हम क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। तो उसमें ब्लड आ सकती है। दूसरा है डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा।
सीमेन खुद पे खुद ही यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर यानी कि पेनिस के बाहर उसकी डिस्चार्ज होने लगेगा, वो खुद ही बाहर निकल जाएगा। तो वो कंडीशन भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। डिस्कम्फर्ट फील होगी, अगर दर्द महसूस होगा और अगर सूजन होगी स्क्रॉटम के आसपास, तो आसपास की जो एरिया है वहाँ भी बहुत ज़्यादा दर्द फील होगी, क्योंकि जो सूजन है वो धीरे धीरे आसपास की एरिया में बढ़ती जाती है। तो बहुत ही कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा पेशेंट, उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। फीवर हो सकती है पेशेंट को। लंप इन टेस्टिकल, जो टेस्टीज होते हैं उसमें गांठें बन सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार उसे यूरिन पास करने का मन करेगा, बार बार उसे यूरिन पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यूरिन है, यूरिन की जो स्ट्रक्चर है, उस यूरिन जहाँ से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो उसमें अगर इन्फेक्शन है तो हो सकती है कि उस यूरेथ्रा में भी सूजन हो, जिसके कारण क्या हो रही है, इसके कारण ब्लैडर में भी इन्फेक्शन जा सकती है, जिसके कारण जो यूरिन है उसको बार बार उसको लगेगा कि जैसे मुझे अभी यूरिन पास करना है, उसको बार बार ये फीलिंग आएगी। ठीक है। पेन होगी एजुकेशन के टाइम में, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर स्पर्म का एजुकेशन होता है, यानी कि अगर स्पर्म पेनिस से बाहर निकलती है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा पेशेंट को। पेन और बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर वो यूरिन पास करता है उस टाइम में भी उसको बहुत दर्द महसूस होगा और उसको जलन होगी बहुत ज़्यादा यूरिन पास करने के समय में। पेनफुल स्क्रॉटल स्वेलिंग, जो स्क्रॉटम है उसकी, स्क्रॉटम क्या है, बाहर वाले स्ट्रक्चर जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। अगर थोड़ी सी भी अगर प्रेशर पड़े उस पर, मीन्स अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए या फिर थोड़ा भी अगर जैसे कपड़े पहनने के टाइम में अगर थोड़ी भी उसको प्रेशर पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर जो पुरुष है वो पैंट्स पहनते तो उससे अगर थोड़ी सी भी अगर प्रेशर ज़्यादा उस स्क्रॉटम पे लग जाए तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा, उनको बहुत ज़्यादा जो स्वेलिंग है वो भी दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। टेस्टिकल पेन होगी, यानी कि टेस्टीज में बहुत पेन महसूस होगी जब डाइजेशन हो रही हो, यानी कि जब वो खाना खाएगा, और जब इंटेस्टाइन में जब बॉवेल मूवमेंट होगी, बॉवेल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है उस समय में टेस्टीज में बहुत ज़्यादा ही दर्द महसूस होगी। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं जिस पुरुष में एपिडिडाइमिस में, यानी कि अधिवृष्ण में अगर सूजन होती है। इस कंडीशन में अगर एपिडिडाइमिस में सूजन हो गई है तो कौन कौन से टेस्ट हमें करने पड़ते हैं, टेस्ट को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है रेक्टम एग्जामिनेशन होगा, ताकि हम देख पाए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनकी जो इन्लार्जमेंट हुई है या नहीं उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में। ठीक है। उसके बाद CBC टेस्ट, मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होगी, ताकि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। ठीक है। तीसरा डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू हम जो टेस्टिकल है उसकी हम सेंसिटिविटी को चेक करते हैं, मीन्स उस पर कितनी सेंसिटिव हो गई है वो इन्फेक्शन, अगर उसके अंदर है, अगर सूजन है टेस्टीज में तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है। तो उसकी सेंसिटिविटी को हम चेक करते हैं। चौथा है टेस्टिकुलर स्कैन। टेस्टिकुलर स्कैन में क्या करते हैं कि टेस्टीज की जो टिश्यू है उसको हम चेक करते हैं कि उसमें कोई ट्यूमर्स का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन भी बोलते हैं, ताकि अगर ट्यूमर्स के डेवलपमेंट है, अगर कैंसरस सेल की स्टेज स्टार्टिंग स्टेज है तो उसका पता लगाया जा सके, ताकि कैंसरस सेल और ज़्यादा हेल्दी सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट ना कर सके। उसके बाद हम करते हैं यूरिन एनालिसिस, यूरिन की एनालिसिस करते हैं और यूरिन कल्चर करते हैं। यूरिन में हम देखते हैं कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, यूरिन में कोई बैक्टीरिया है या नहीं है जिसके कारण जो इन्फेक्शन है वो एपिडिडाइमिस तक फैल गई है या फिर सूजन हो गई है। उसके बाद हम क्लेमाइडिया और गोनोरिया के टेस्ट करते हैं कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया की जो बैक्टीरिया है, ये दोनों जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। कुछ प्रिवेंशन है जिसके कारण इसको रोका जा सकता है। पहला है एब्स्टिनेंस, जिसके कारण नो सेक्सुअल रिलेशंस, हमें कोई भी पुरुष को मल्टीपल फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनानी चाहिए। अगर बनानी भी है तो एक पर्सन के साथ, यानी कि एक फीमेल के साथ बनानी चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस बहुत कम हो जाए। कॉन्डम यूज़ करना चाहिए सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान। मम्स वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, ये सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है उसको जा करके इन्फेक्टेड कर देती है। ठीक है। तो मम्स वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मम्स वैक्सीन अगर नहीं लेंगे तो ये जो यहाँ की जो ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़ कुछ होती है जिसके कारण जब सूजन हो जाए तो पेशेंट को आराम मिल सकती है। पहला कि अगर
सूजन है तो उसको रेस्ट करनी चाहिए। अगर वो लेटा हुआ है तो उसकी जो स्क्रॉटम है उसको थोड़ी सी एलिवेट यानी कि उठा देनी चाहिए, एक फोल्ड करके टॉवल को उसके स्क्रॉटम के नीचे रख देनी चाहिए ताकि उसको दर्द महसूस ना हो। तीसरा है कि एथलेटिक्स जो सपोर्टर होते हैं, जो एथलीट्स पहनते हैं बॉक्सिंग के टाइम में, या फिर एथलीट्स जो कैरी करते हैं स्क्रॉटम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस टाइम में क्या करनी चाहिए, उस टाइम में जब स्क्रॉटम में सूजन हो किसी पर्सन को तो एथलीट सपोर्टर पहनना चाहिए ताकि जो स्क्रॉटम है उसकी प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है इन्फेक्शन के कारण। अगर उसमें थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो हो सकता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो, जो कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, बहुत सीवियर सिचुएशन हो जाएगी। अप्लाई करना चाहिए कोल्ड पैक को, लेकिन कोल्ड पैक को 30 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे तो जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है टेस्टिस में वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब तक इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता है पूरी तरह से, तब तक उस पेशेंट को, तब तक उस पर्सन को सेक्सुअली इंटरकोर्स की जो कंडीशंस है उसको अवॉइड करनी चाहिए, सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए, जो सेक्स है उनसे बचना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ प्रिवेंशन है और कुछ होम रेमेडीज हैं, या फिर अगर लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस ले आएंगे, जो उनकी जो क्लॉथ है वो थोड़ी सी ढीली पहननी चाहिए अगर सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उस कंडीशन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर अधिवृष्ण में अगर सूजन हो जाए या फिर एपिडिडाइमिस में सूजन होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण है इसके, और किस तरह से हम उसकी बचाव कर सकते हैं। अगर हो गई है सूजन तो हम किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।